हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। एंड दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डीआई की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोगों ने 2023 के अगर पेपर देखे होंगे तो कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं था जहां पर कैसलेट डीआई देखने को ना मिला, है ना। ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन में कैसलेट दिखने को मिला था। तो आज के इस सेशन में हम लोग कैसलेट डीआई की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते सेशन को। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को इस सेशन में चैलेंज रहेगा। ठीक है, कितने बच्चे चैलेंज के लिए तैयार है? चैलेंज ये रहेगा कि आप लोगों को क्या करना है, 3 मिनट का टाइमर मिलेगा। विद इन 3 मिनट आप लोगों को उस कैसलेट की फ्रेमिंग कंप्लीट करनी है। देखिए, फ्रेमिंग अगर हो गई तो सवाल तो हम बना ही लेंगे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फ्रेमिंग। आपको फ्रेमिंग कंप्लीट करनी है और आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा एक कैसलेट की फ्रेमिंग करने के लिए, और उसके बाद हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैलेंज है। ठीक, 2 डीआई रहेंगे, दोनों मजेदार डीआई रहेंगे। सेकंड डीआई करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि सेकंड डीआई जो है वो हमने रखी है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो सभी लोग रेडी होंगे, तैयार होंगे, आंखों में सुंदर सा दिल बनाकर भेज देंगे। सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो टाइमर यहाँ पर सेट कर देंगे हम लोग और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मजा आएगा। 3 मिनट का टाइम रहेगा। पहला कैसलेट ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छा, ये इंग्लिश में, जो हिंदी में रीड करना चाहते हैं बट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा हिंदी में भी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे उनके सामने यही रहेगा। अगले 3 मिनट आपके रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो टाइमर यहाँ लगा देते, 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर देते। हम्म,
चलिए टाइम अप, यहाँ पर टाइम खत्म हो चुका है। एंड कितने बच्चों की फ्रेमिंग कंप्लीट हो चुकी है कमेंट करेंगे एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस कैसलेट में आपको 3 सिटी की बात कही गई है और उसमें आपको बोला गया कि 2 टाइप के फ्रूट्स है, एप्पल एंड ऑरेंज, जो ये खरीदते हैं। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वुमेन और मेन का डाटा भी आपको कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके एक एक सिटी का डाटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जब डाटा कैलकुलेट करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि सर यहाँ तो हमको वेन डायग्राम बनाना है और अलग अलग सिटी का अलग अलग वेन डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिटी ए को पूरा डाटा ले लेते हैं हम लोग, सिटी ए का डाटा ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो ये वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग ऐसा कुछ। इसके अंदर एप्पल होगा और क्या होगा, ऑरेंज होगा, ठीक है। चलो, तो एप्पल एंड ऑरेंज, यहां पर 2 टाइप के फ्रूट्स है, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। ये वो लोग होंगे जो एप्पल एंड ऑरेंज दोनों परचेस कर रहे, ए प्लस ओ बोथ, ठीक है। अब सवाल में पढ़ते क्या बोला, इन सिटी ए पीपल हु बाय बोथ एप्पल एंड ऑरेंज आर 40% ऑफ पीपल हु बाय ओनली ऑरेंज। जो बोथ है, जो बोथ है वो ओनली ऑरेंज का कितना परसेंट है, 40%। 40% का मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सीधी बात। 40% का मतलब ये 5 होगा, 5 का 40% 2 होगा, ये अगर 2x है ये हो गया 5x, ठीक है। हु बाय ओनली ऑरेंज एंड दे डिफर बाय 90, इन दोनों का डिफरेंस हमको दे रखा है 90, डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग 3x है, सवाल के अकॉर्डिंग 90 है, दैट मीन्स x का वैल्यू 30 बन गया है। और x का वैल्यू अगर 30 हो गया है तो 32 जा 60, 60 बोथ हो जाएगा। एंड 30 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 150, ओनली ऑरेंज हो गया। तो आपके पास डाटा निकल गया ओनली ऑरेंज का एंड एप्पल प्लस ऑरेंज का। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, पीपल वुड नॉट बाय एनी फ्रूट आर 480 लेस देन पीपल स्टे इन सिटी ए, पीपल वुड नॉट बाय एनी फ्रूट आर 120। मतलब ये 120 है और ये 480 कम है किससे, टोटल नंबर ऑफ पीपल से। दैट मीन्स टोटल कितने हो जाएंगे, 480 प्लस 120 टोटल हो जाएगा 600। ये 600 टोटल है, यहाँ पर टोटल कितने हैं 600। अब देखिए टोटल 600 में से 120 कुछ भी खरीद नहीं रहे, 150 ने ऑरेंज खरीदा, 60 ने दोनों खरीदा, तो ओनली एप्पल वाले कितने आ जाएंगे। आप बोलेंगे सर 120 प्लस 150 270 प्लस 60 330, 600 में से 330 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे 270, 270 केवल ओनली एप्पल वाले आ जाएंगे। मतलब टोटल में से ये वाला डाटा, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा माइनस करेंगे तो हमारे पास ओनली एप्पल का डाटा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर है ना एक और टेबल बना देते हैं दोस्तों हम लोग। सर टेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सिटी बी में आपको मेल फीमेल का डाटा दे रखा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेल फीमेल वाला गेम भी चलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं मेल और फीमेल, या मेन और वुमेन भी हो सकता है, ठीक है। चलो कौन कौन सी सिटी है, ए बी एंड सी। तो अभी तो हम लोग ए का डाटा कैलकुलेट कर चुके हैं, अब मेल और फीमेल की बातें सेकेंड सिटी से करेंगे। नेक्स्ट आपको ये दे रखा है, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर अगेन सिटी बी का वेन डायग्राम हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है सर। एंड यहाँ पर वेन डायग्राम बना देते हैं, ओनली एप्पल या एप्पल का डाटा रहेगा यहाँ पर, और इधर हम लोग जो डाटा बनाएंगे वो रहेगा ऑरेंज का, ठीक है। हाँ जी, यहां पर क्या बोला गया है, इन सिटी बी पीपल हु बाय ओनली ऑरेंज, जो ओनली ऑरेंज खरीदेंगे ये एप्पल है, ठीक है। ये ऑरेंज है, ये बोथ है, ठीक। चलो, द पीपल हु बाय ओनली ऑरेंज आर हाफ द पीपल हु बाय ओनली एप्पल। मतलब ऑरेंज ओनली एप्पल का आधा है, मतलब ओनली एप्पल अगर 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। एंड द सम अप टू 240, इन दोनों का जो सम बनेगा, दोनों का अगर सम करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट कितना बनेगा, 3 यूनिट का वैल्यू 240, 1 यूनिट का वैल्यू 80 बन गया सर। 80 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 160, और 80 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये हमारे पास 160 बन जाएगा।
अब आगे बोला गया है पीपल वू डू नॉट बाय एनी फ्रूट्स, जो पीपल कोई भी फ्रूट पसंद नहीं करते या खरीदते नहीं है, आर 62.5% ऑफ दोस हु बाय ओनली एप्पल। ओनली एप्पल कितना है 160, और 160 का 62.5 का वैल्यू 5/8 होता है, 8 से कैंसिल किया 25 जा 100, 100 वो पीपल होंगे जो कुछ भी नहीं खरीदेंगे, कोई फ्रूट परचेस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टोटल पीपल स्टे इन सिटी बी आर 2/3 ऑफ टोटल पीपल इन ए। ए में कितने पीपल थे सर 600 थे, और 600 का 2/3 400, यहाँ पर टोटल 400 होंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे 400 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल वुमेन, अब मेन और वुमेन की बात कर रहे हैं, या मेल और फीमेल ले लेते हैं, हम लोगों ने मेल फीमेल लिया था, तो फीमेल और मेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, टोटल वुमेन स्टेइंग इन सिटी बी आर हाफ द नंबर ऑफ वुमेन स्टे इन सिटी ए। सिटी ए से आधी वुमेन यहाँ पर होगी। वुमेन स्टे इन सिटी बी आर 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेन। टोटल नंबर ऑफ मेन को अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ 5x, सर 5x क्यों एज्यूम किया सोचो, क्योंकि 5x का आप अगर 60% निकालेंगे तो 3x बन जाएगा। तो अगर मेन 5x है तो 5x का 60% 3x वुमेन हो जाएगी, एंड टोटल बन जाएगा 400। दैट मीन्स 5 और 3 8, 8x का वैल्यू 400, x का वैल्यू बन जाएगा 50, 50 बन गया, मतलब मेल कितने हो गए 250, फीमेल कितनी हो गई है 150, 150 का डबल 300 फीमेल होगी, तो मेल भी कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग डाटा लिख सकते हैं, सर ये 300 होगा, ये 300 होगा, ये 150 होगा, ये 250 होगा। बस सी के बारे में भी हमको नहीं पता है, बट ए और बी के बारे में पता चल गया है। ए के बारे में हम लोगों को डाटा पता चल चुका था, बी के बारे में बस बहुत वाला डाटा निकालना बाकी है, तो वो भी निकाल सकते हैं। टोटल 400 है, 180 और 160 यहाँ पर आ गया, 160 और 80 240, 340, यहाँ पर 60 बचेगा, 400 में से 340 माइनस किया 60, यहाँ पर आपका डाटा निकल जाएगा। सिटी बी का इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को मिल चुका है। अब और आगे जाएंगे, अब सिटी सी की बात करते हैं। सर सिटी सी के बारे में क्या बोला गया है, सिटी सी का भी सेम डाटा निकालना हम लोगों को, मजा आ रहा है यही बनाने में, चलो तो सिटी सी का डाटा अब निकालते हैं सर हम लोग। ये रहा, इसमें भी 2 गोले बना लेते हैं, है ना, गोले तो अच्छे से बना लेते हो आप लोग। ये रहा पहला गोला, नहीं ये मजा नहीं आ रहा, ये रहा पहला गोला, ये रहा दूसरा गोला, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, CTC एप्पल है, ये एप्पल का स्पेलिंग बार बार गलत क्यों हो रहा है, खैर गलत भी हो जाएगा, आपको तो समझ में आ जाना चाहिए, A फॉर एप्पल होता है। इन CTC 40% पीपल बाय ओनली एप्पल, जो टोटल पीपल है उसमें से 40% केवल ओनली एप्पल परचेस करते हैं। पीपल हु डू नॉट बाय एनी फ्रूट आर 1/3 ऑफ पीपल हु बाय बोथ द फ्रूट्स। पीपल हु बाय ओनली ऑरेंज आर 160, ओनली ऑरेंज का डाटा दिया है, ओनली ऑरेंज हमको 160 गिवन है, चलो ये अच्छी बात है। विच इज हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु बाय ओनली एप्पल, ये क्या है ओनली एप्पल का आधा है। ओनली एप्पल कितना होगा, ओनली एप्पल 320 हो जाएगा, 320 का आधा 160 होता है, तो 320 का आधा था 120, 160 और 320 हो गया। बट सर पीपल हु डू नॉट बाय एनी फ्रूट आर 1/3 और पीपल हु बाय बोथ द फ्रूट, अभी ये निकालना बाकी है। एंड 40% पीपल बाय ओनली एप्पल्स, 40% ओनली एप्पल है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 320 है, इसका मतलब सर 0 से 0 1% का वैल्यू 8 हो जाएगा, और 1% का वैल्यू 8 होगा, तो टोटल बन जाएगा 800। टोटल अगर 800 है, उसमें से 320 यहाँ आ गया, 160 यहाँ आ गया, अब बोथ बचाया है, और जो नहीं परचेज करते वो बचा है। पीपल हु बाय ओनली ऑरेंज दे रखा है, विच इज हाफ द नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पर डाटा क्या बाकी है, पीपल हु डू नॉट बाय एनी फ्रूट आर 1/3 ऑफ पीपल हु बाय बोथ द फ्रूट, मतलब जो दोनों परचेस करेंगे उसका 1/3, मतलब ये अगर 3 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा, 3 यूनिट दोनों, 1 यूनिट जो कुछ भी परचेस नहीं कर रहा है। तो सर 800 टोटल था, उसमें से 320 और 160 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 480, 480 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 320, और 320 को अब आपको डिवाइड, ये 320 कैसे आया समझ में आया ना, टोटल 800 में से 320 और 160 480 को माइनस किया, 320 बचा है। अब इस 320 को आपको 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 320, 1 यूनिट का वैल्यू 80, 8 या 24 240 यहाँ पर आ जाएगा, और 80 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके डाटा कैलकुलेट हो गया। बट सर अभी यहाँ पर मेल और फीमेल का डाटा बाकी है।
एवरेज मेन इन सिटी ए एंड सी टुगेदर 360, मतलब ए और सी में मेल का जो सम बनेगा वो 720 बनेगा, एवरेज 360 दे रहेगा, सम 720 बनेगा। तो ए एंड सी का सम कितना बनेगा, 720 बनेगा। अब ये अगर 720 बनता है, ये 300 है तो ये 420 होगा। और सी में टोटल हम लोगों ने निकाला था ना अभी, सी में टोटल कितना बन रहा था 800, तो आप बोल सकते हैं सर 800 में से 420 यहाँ पर आ गया, तो 380 यहाँ पर बाकी होगा। और ये हमारा पूरी तरीके से फ्रेमिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिटी ए का इंफॉर्मेशन मिल गया है, सिटी बी का इंफॉर्मेशन मिल गया है, सिटी सी का इंफॉर्मेशन मिल चुका है। अब आप लोगों को केवल सवालों पर फोकस करना है। पहला सवाल ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो जरा। सवाल में बोला गया है टोटल पीपल हु डू नॉट बाय एनी फ्रूट इन सिटी बी आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन पीपल हु बाय ओनली ऑरेंज इन सी। टोटल पीपल हु डू नॉट बाय एनी फ्रूट इन बी, बी में जिन्होंने कुछ भी बाय नहीं किया है, बी में जिन्होंने कुछ भी बाय नहीं किया है, सिटी बी का है कितने 100 है, 100 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन पीपल हु बाय ओनली ऑरेंज इन सी। सी में ओनली ऑरेंज निकालना है, ओनली ऑरेंज इन सी, सी में ओनली ऑरेंज कितना है 160 है। तो ये जो 100 है वो 160 से सर 60 कम है, कंपैरिजन 160 से होगा, इनटू 100 हो जाएगा। 4 से 20 से कैंसिल किया 3, 20 से कैंसिल किया 8, 3/8 किसका वैल्यू होता है 37.5% का आंसर आ गया। टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल दोस्तों ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा। अब यहाँ पर बोला गया है टोटल पीपल हु बाय बोथ द फ्रूट्स एंड दोस्त हु ओनली एप्पल बाय ओनली एप्पल इन सिटी ए टुगेदर। ए में जो दोनों खरीदे और केवल एप्पल खरीदे, ए में जिन्होंने दोनों खरीदे और एप्पल खरीदे, दोनों खरीदने वाले 60 है, एप्पल खरीदने वाले 270, मतलब 360 हो गया ये, सॉरी 330 हो गया, कितना हो गया 330। 330 इज हाउ मोर और लेस देन पीपल इन सिटी बी हु बाय बोथ द फ्रूट्स एंड हु बाय ओनली ऑरेंज। बोथ एंड ऑरेंज, कौन सी सिटी की बात चल रही है, बी। बोथ एंड ऑरेंज, बोथ एंड ऑरेंज, बोथ एंड ऑरेंज, बोथ एंड ऑरेंज, 8 से 14, 8 से 14 मतलब 140। इसमें से 140 का डिफरेंस निकालना था आपको, डिफरेंस निकालेंगे तो 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 190 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो सवाल करना बहुत आसान हो जाता है अगर आपकी फ्रेमिंग परफेक्ट बन गई है तो। फ्रेमिंग बना ली, सवाल एकदम इजी, बस प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पर क्या बोला गया, इन सिटी सी 35% ऑफ पीपल हु बाय ओनली ऑरेंज आर मेन। सिटी सी में ओनली ऑरेंज ना, ओनली एप्पल, सिटी सी ओनली एप्पल 320 है, कितने 320 है, और 320 का 35% मेन है, इसका 35% निकालेंगे तो ये मेन हो जाएगा। 5 से कैंसिल किया 7, 5 से कैंसिल किया 2, 16 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 112 हो जाएगा। 112 वो आदमी है जो केवल एप्पल परचेस कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मेन हु बाय ओनली एप्पल इज व्हाट परसेंट पीपल हु बाय ओनली ऑरेंज। ये ओनली ऑरेंज का कितना परसेंट है, ओनली ऑरेंज इन सी कितना है 160, तो 112 जो है वो 160 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। 0 से ये 0 को कैंसिल किया, 16 से कैंसिल करेंगे 7 बार चला जाएगा, 7 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 70% आपका आंसर आ जाएगा। 70% मतलब नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ई सवाल का सही आंसर बन जाएगा। नन ऑफ दिस को देखकर घबराना नहीं है भाई, कैलकुलेशन सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन इज डी का। फाइंड द एवरेज ऑफ पीपल हु बाय बोथ द फ्रूट इन सिटी एबीसी। एबीसी में जो तीनों फ्रूट परचेस कर रहे हैं उनका एवरेज, मतलब 60 60 120 और 240 360। 360% वो है जो बोथ परचेस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे 120 आपका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। चलिए, तो ये तो हमारा पहला डीआई कंप्लीट हो गया है। अब आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट डीआई देखेंगे। अगला डीआई मजेदार है, इसके लिए आप लोगों को केवल 2 मिनट का टाइम मिलेगा। विद इन 2 मिनट आप लोगों को फ्रेमिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस नहीं भी आता है दोस्तों, ट्राई जरूर करना, रीड जरूर करना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना, आपको समझ में आएगा कि डीआई दिखते टफ है बट अगर हमारी कॉन्सेप्ट, हमारे अप्रोच क्लियर है तो बनाया तो जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने, यहाँ पर टाइमर लगा देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में तो अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, 2 मिनट के अंदर कर पाएंगे।
Three friends A, B, C start from point P at 10:30, 12:30, 3 p.m. respectively and running toward point Q. Speed of A and B is y and z km/h respectively. D and E started from point R somewhere between P and Q. D is running toward point P and E toward Q. Both D and E meet first time at a distance of 10 km more than that of point R. Distance between P and R is 2z minus 10 km, while distance between point P and Q is 120 km. Speed of D is 66.66% more than that of E. चलिए, सो टाइम हमारा अप हो चुका है. लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा. देखो यहाँ पर केवल फ्रेमिंग आपको ठीक से करनी है. फ्रेमिंग कैसे करना है, केवल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको जो बोला गया है उसको ध्यान से हम लोगों को समझना है, सवाल को बनाना है. आ जाइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है सर, यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास ए बी सी तीन फ्रेंड है. पी से स्टार्ट करते 10:30, 12:30, 3 p.m. रिस्पेक्टिवली एंड रनिंग टुवर्ड क्यू. मतलब पी से क्यू तक का एक डिस्टेंस एज्यूम करते हैं. ये पी से क्यू तक का डिस्टेंस है, ठीक है. दैट इज पी एंड दैट इज क्यू. पी एंड क्यू डिस्टेंस है. अब पी से क्या करेंगे, तीन दोस्त चलना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. थ्री फ्रेंड्स चलना स्टार्ट करेंगे, ए बी सी. ए चलेगा, बी चलेगा और सी चलेगा. ए का जो टाइम है वो कितना है, 10:30 AM है. बी का जो टाइम है वो 12:30 PM है. और सी का जो टाइम है वो 3 PM है. सी बहुत आलसी है, ठीक है. एंड रनिंग टुवर्ड क्यू. क्यू की तरफ जा रही है, क्यू की तरफ जाएंगे. ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा. स्पीड ऑफ ए एंड बी. ए का स्पीड दे रखा है वाई एंड जेड km/h. वाई km/h एंड जेड km/h. वेरिएबल ही वेरिएबल दिख रहे हैं पूरी डीआई में, ठीक है सर. यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. स्पीड ऑफ ए एंड बी, वाई एंड जेड दे दिया. डी एंड ई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट आर समवेयर बिटवीन पी एंड क्यू. आर एक पॉइंट है जो पी एंड क्यू के बीच में कहीं पर है. यहाँ पर हमने आर को बना दिया. आर से डी और ई दो अलग अलग फ्रेंड चलना स्टार्ट करेंगे. डी इज रनिंग टुवर्ड पी. डी जो है पी की तरफ जाएगा, डी इधर जाएगा. ये डी है तो ई इसके अपोजिट जाएगा. ये ई है, ये तोबो तो भी है. तोबो जिधर जाएगा अब तो भी उसके अपोजिट जाएगी, ठीक है. चलो, तो इसके बाद और क्या बोला गया है, बोथ डी एंड ई मीट फर्स्ट टाइम एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन पॉइंट आर. मतलब इससे 10 किलोमीटर आगे दोनों का मिलन होगा. 10 किलोमीटर आगे दोनों का मिलन होगा. किन दोनों का मिलन होगा, डी और ई का. अच्छा एक बात बताओ, डी और ई जब चलना स्टार्ट किए, जैसे डी यहाँ पे से यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आएगा.
Q यहां से यहां तक जाएगा फिर वापस आएगा और ये इस पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि D ने अगर यहां से यहां तक चला है, यहां तक वापस आया है, फिर इसके बाद इतना चला है और Q यहां से यहां तक चल के यहां तक आया है, मतलब इन्होंने जो डिस्टेंस कवर की है, टोटल डिस्टेंस D एंड E ने मिलकर जो डिस्टेंस कवर की है वो PNQ जाकर PNQ वापस आया, मतलब ट्वाइस ऑफ PQ डिस्टेंस कवर किया है। बात आ रही समझ में? मतलब D और E जब अपोजिट गए तो पहले तो दूर गए फिर वापस आ गए, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, ट्वाइस ऑफ पी एंड क्यू का जो डिस्टेंस उसका डबल कवर किया, ठीक है। बोथ डी एंड मी मेट फर्स्ट टाइम एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन पॉइंट आर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर। पी एंड आर ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है दोस्तों, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, बट दिक्कत ये कि अगेन वेरिएबल फॉर्म में दे दिया, ट्वाइस जेड माइनस 10 दिया हुआ है। वाइल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 120। अच्छा टोटल डिस्टेंस भी पता है आपको कितना है, 120 किलोमीटर, ये भी पता है सर हमको, चलो ये अच्छी बात है। स्पीड ऑफ डी 6.6% मोर देन ई, मतलब डी का जो स्पीड होगा वो ई की स्पीड से 66.66, दैट मीन्स कितना हो जाएगा इसका रेशियो 3 और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि डी का स्पीड ज्यादा है, कितना 66.66, मतलब ये अगर 3 है तो 3 का 66.66 बनता है 2, 3 में 2 ऐड किया 5 हो गया, डी का स्पीड 5, ई का स्पीड 3, मतलब इनकी स्पीड का रेशियो हम बोल सकते हैं ये 5x स्पीड है डी का, तो ई का स्पीड कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ई का स्पीड। ठीक है सर, यहाँ तक पिक्चर पूरी क्लियर समझ में आ गई है। अब हमारे जीवन का मकसद क्या है सर, जेड का वैल्यू निकालना। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पर आप लोग, ठीक है सर क्या बतानी है, मैंने जैसे आपको बताया कि D एंड E ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा P एंड Q का डबल डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब D एंड E ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 120 गए 120 वापस आए 240, D एंड E ने टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर कवर किया होगा। अब एक और बात को ध्यान से सुनेंगे कि सर जब D निकला था, D जब निकला था पॉइंट R से, उसी टाइम पर E भी निकल गया था, और जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों का टाइम सेम होगा, मतलब डी जितने टाइम तक चला है ई भी उतने ही टाइम तक चला है, दोनों का टाइम सेम हो गया है सर। और अगर टाइम सेम होता है तो आप बोल सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा वही इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो डी एंड ई की स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 3 का है, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, और दोनों ने टोटल डिस्टेंस जो चला है 240 चला है, 240 को 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे 150, और 5 दिया किससे कैंसिल करेंगे 8, 3 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसका मतलब सर देखो क्या हुआ, डी ने जब चलना स्टार्ट किया था, डी ने जब चलना स्टार्ट किया यहाँ से, तो डी ने टोटल कितना डिस्टेंस चला 150, कैसे यहाँ तक गया फिर वापस आया और यहाँ पर इससे मिला, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 150। अब बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 2z माइनस 10 है, फिर यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2z माइनस 10 है, और ये 10 ज़्यादा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ डी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2z माइनस 10 का डबल किया है, 2 इंटू 2z माइनस 10 कवर किया है, और उसके बाद 10 किलोमीटर और चला है, 10 किलोमीटर और चला है, जबकि डी ने टोटल डिस्टेंस 150 कवर किया है। इसका मतलब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड का वैल्यू मिल गया कैसे, 150 में से 10 माइनस किया, 140 को 2 से डिवाइड किया 70, 70 में 10 ऐड किया 80, 2z डिवाइड इक्वल टू 80, तो जेड का वैल्यू बन गया 40, और जेड का वैल्यू अगर 40 मिल चुका है इसका मतलब बी की स्पीड हमको पता चल चुकी है, बी का जो स्पीड है वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब वाई के बारे में तो पूरे डीआई में कहीं पर भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो वाई के बारे में तो हम नहीं निकाल सकते, बट हाँ आप 2z माइनस 10 ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सवाल में क्या दिया गया, क्या पूछा गया है, ठीक है। पहला सवाल दोस्तों ये रहा आपके सामने, एट व्हाट टाइम बी रीच क्यू, अरे बी क्यू पर कब पहुंचेगा, आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस कितना है 120 है, 120 है, और बी का स्पीड हम लोगों को पता चल चुका है 40 का है, तो वो कितनी देर के बाद पहुंच जाएगा, 3 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद बी जो है वो पॉइंट क्यू पर पहुंच जाएगा, बट आपसे टाइम पूछा है, तो बी ने निकलना कब स्टार्ट किया था 12:30 बजे, 12:30 के 3 घंटे बाद जो टाइम हो रहा होगा वो 3:30 बज रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ये रहा,
अब क्या दिया है, स्पीड ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। ए का जो स्पीड है वो बी की स्पीड से 40% कम है, ये बोला गया है। तो आप जानते हैं बी का स्पीड कितना है, 40 है, और ए का स्पीड अगर 40% कम करेंगे दैट मीन 60%, ए का स्पीड 24 हो जाएगा। ए का स्पीड 24, बी का स्पीड 40। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, टाइम टेकन बाय ए टू रीच पॉइंट क्यू इज 3 आवर्स मोर देन बी। मतलब देखो बी कब पहुंच रहा था सर, 3 घंटे में पहुंच रहा था, बी 3 घंटे में पहुंच रहा था, और ए 120 किलोमीटर 24 की स्पीड से कवर करेगा तो ये 5 घंटे में पहुंच जाएगा। तो इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है सर वो तो 2 घंटे आ रहा है, बट स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि 3 घंटे होगा क्या, तो हम बोलेंगे नहीं होगा, मतलब ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, ठीक है। बोथ ए एंड बी रीच पॉइंट क्यू एट सेम टाइम। अब इसने बोला क्या पी एंड क्यू सेम टाइम, ए और बी पॉइंट क्यू पर सेम टाइम पर पहुंचेंगे। देखो ए को लगता है 5 घंटे, ए 5 घंटे बाद पहुंचेगा, 5 घंटे बाद मतलब 10:30 के 5 घंटे बाद 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 3:30 बजे कौन पहुंच रहा है, ए। और सर हमने बी को भी देखा था 3:30 बजे ही पहुंच रहा था, बी भी 3:30 पे पहुंच रहा है, ए भी 3:30 पे पहुंच रहा है, मतलब दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे। स्टेटमेंट नंबर 2 तो ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2 अगर ट्रू है तो यहां पर ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। 1 ट्रू नहीं था, ये भी हट गया है, ये भी हट गया है। अब आपके सामने केवल 2 ऑप्शन बाकी है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 5। अब आपको लास्ट स्टेटमेंट चेक करना है। व्हेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली एट गिवन टाइम अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर, मतलब ये बोल रहा है कि पी एंड क्यू के बीच में 120 किलोमीटर की जो दूरियां थी, उस दूरियों को अगर ए चाहता है और इधर से बी चाहता है, इधर से ए कवर करना चाहता है, इधर से बी कवर करना चाहता है, ए का स्पीड 24 है, बी का स्पीड कितना है भाई 40 है, तो क्या ये 1:45 PM के पहले कवर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ए ने कब चलना स्टार्ट किया था सर, ए ने जो चलना स्टार्ट किया है 10:30 बजे चलना स्टार्ट करेगा, और बी जो है वो चलना स्टार्ट करेगा 12:30 बजे। इसका मतलब सर 2 घंटे तक बेचारा ए अकेला चलेगा, तो 24 के स्पीड से 2 घंटे तक इसने 48 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। अच्छा 48 किलोमीटर कवर करने के बाद टाइम क्या हो रहा है सर, 12:30 हो रहा है, 12:30 PM है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कितनी है सर, अब इन दोनों के बीच की जो दूरियां बाकी है 120 माइनस 48, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 72, 8 7 4 11, 72 किलोमीटर बाकी है। अब ये 72 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों मिलकर कवर करेंगे 40 और ये 24, 64 की स्पीड से। तो 8 9 72, 8 8 64, 9/8 आवर्स। अच्छा 9/8 आवर्स को अगर मिनट में लिखते हैं तो 1/8 आवर्स हो जाएगा। इसको मिनट में कर देते हैं तो 8 एकम 8 8 8 8 7 56, बचेगा 4, कितना बचेगा 8 से अगर कैंसिल 9/8 ही होगा ना, 9/8 का मतलब 1/8, 8 9 72, 8 8 64, 72 किलोमीटर था, तो ये बन गया 1/8। 1/8 को अगर कन्वर्ट करेंगे 8 7 56, कितना बचेगा दोस्तों इसके बाद 4 बचेगा 7.5। तो 1 घंटा और 7.5 मिनट, मतलब 60 और 67.5 मिनट, 67.5 मिनट कब 12:30 के 67.5 मिनट के बाद इनका मिलन होगा। तो 12:30 के बाद 1 घंटे बाद टाइम होगा 1:30। 1:30 में 7.5 मिनट ऐड करेंगे तो 1:37.5 में ये लोगों का मिलन हो जाएगा। और सवाल में पूछा क्या ये 1:45 से पहले मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट हो गया। यहां पर इस सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, बी इस सवाल का सही आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला क्लास, है ना, ये पहला क्लास है। अभी ऐसे और भी क्लासेस चलते रहेंगे और भी हम लोग डीआई को डिटेल में पढ़ते रहेंगे। बस आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, पहले खुद से ट्राई करना है और फिर उसके बाद अपनी गलतियों पर काम करना है। जहां पर आप अपनी गलतियों पर काम करना स्टार्ट कर देंगे डीआई पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपना सेशन। एंड इसके साथ अगर आप लोग डीआई कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों एक न्यू कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें आप लोगों को टोटल 40 क्लासेस मिलेंगी इसी कंटेंट लेवल की, और इससे भी टफ लेवल के डीआई के क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 40 क्लासेस रहेगी और उसी तरीके से आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस भी मिलेंगी।
ठीक है, तो जो भी बच्चे कंप्लीट करना चाहते हैं डीआई और पजल को एकदम, मतलब देखो सिलेक्शन के लिए ना डीआई एंड पजल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और यही नहीं मिलता है। मतलब बच्चे कंटेंट के लिए परेशान है, डीआई कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है। आप लोग बैंक महापेक लिए तो ये बैच आपके लिए एकदम फ्री है, बट अगर आपके पास महापेक नहीं है तो आपको ये बैच परचेस करना पड़ेगी। तो जो भी बच्चे चाहते हैं डीआई और पजल में अपनी स्पीड बढ़ाना, डीआई और पजल को अपनी ताकत बनाना, वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आज के इस सेशन को फिर दोस्तों हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम पर और भी प्यारे प्यारे डीआई के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।